असदुद्दीन ओवैसी 80 साल पुरानी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन ओवैसी खानदान की सियासत पुराने हैदराबाद के दायरों से बाहर कम ही निकल पाई है। अब ओवैसी नेशनल पॉलिटिक्स में पहचान बनाने की खूब कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जोश हाई है, इसीलिए 6 महीने बाद होने वाले बंगाल चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिंदी बेल्ट में दम भरने का दावा करते हैं, लेकिन ओवैसी का ये ख्वाब क्या हकीकत में तब्दील हो पाएगा? इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। तुम क्या उंगली रखो? तुम क्या बता रहे मेरे को? तुम क्या बता रहे? तुम क्या डरा रहे क्या मेरे को? तुम डरने वाले मान लो, जान मार लो, लो तुम क्या बोले? क्या बोले? मतलब आप तेलुगु में आपको बात करने तरीका आता है? आपको तेलुगु में गलत बोले। We are 100% your conscience might be clear, but elections are not free because you have been controlled by DCP. साहब हमारा सुनिए, that is all baseless. क्या baseless है? If you have anything, you put in a senior officer. I do it like okay. नहीं आप सीएम से बात कर रहे हैं साहब, हम आपको नहीं जानते थे आप। हमारे घर 6 लाशें गिर के जल के मर गए, वहाँ पे आप ऐसा बोल रहे क्या? ऐसे ही ताव होते हैं, ऐसा ही जोर होता है जब बात सियासत की आती है। करीब 3 दशक का सियासी तजुर्बा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी इसमें माहिर हो चुके हैं। क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप? 6 लोग मर गए वहाँ पे, कब तक इंक्वायरी? जो हमको 70 साल से बिठा के रखे, उनको घर में बिठाने का टाइम आ गया। मैं इस सरजमीन को आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए, तुम में एक सियासी शऊर बेदार करने के लिए। चंद बरस पहले तक हैदराबाद की नुमाइंदगी की बातें करने वाले ओवैसी अब देश के सियासी फलक पर चमकने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार से बंगाल और यूपी से कर्नाटक तक ओवैसी खानदान की राजनीतिक विरासत को आयाम देने के लिए व्याकुल हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों की कश्ती पर सवार होकर ही पार किया जा सकता है। इसीलिए कौम की रहनुमाई का जिक्र आते ही ओवैसी हर हद तक गुजर जाने को तैयार रहते हैं। इसी तरह के तेवरों की बदौलत असदुद्दीन ओवैसी को देश की राजनीति में पहचान मिली। हमको वतन अजीज की हर चीज से मोहब्बत है, मर भी जाते हैं तो कुछ वतन को दे कर जाते हैं। इसीलिए ओवैसी ने अपनी राजनीति को हैदराबाद के दायरों से बाहर निकालने का फैसला किया, जिसका आगाज महाराष्ट्र से हुआ। हैदराबाद के बाहर भी AIMIM कुछ कर सकती है, इसका एहसास पार्टी को 2012 में हुआ। यहीं से ओवैसी को मराठी छत्रपों के गढ़ में एंट्री का मौका मिला। 2012 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में महानगर पालिका के चुनाव हुए। ओवैसी की पार्टी ने 80 में से 13 सीटें जीत ली। औरंगाबाद में भी AIMIM का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। नांदेड़ में करीब 33% मुसलमान वोटर हैं, जबकि औरंगाबाद में 31% मुसलमान मतदाता हैं। लाला को जिताने के लिए शुरू किया हुआ खत्म नहीं हुआ। जाहिर है ओवैसी जिस तरह की सियासत करते हैं, उसके लिए ये इलाका मुफीद साबित हुआ। इसके बाद ओवैसी ने 2014 और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव चला। 2014 में ओवैसी की पार्टी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 2019 में AIMIM ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 पर ही कामयाबी मिली। यानी हर दांव आजमाने, हर तरह की तकरीरें करने के बाद भी ओवैसी महाराष्ट्र में 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए। इसी तरह देश के कई और राज्यों में भी ओवैसी के दावे और वादे वोटों में तब्दील नहीं हो पाए। ओवैसी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाई थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। 4 सीटों पर AIMIM के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बाकी सभी की जमानत जब्त हो गई। सभी 38 सीटों पर AIMIM को करीब 2 लाख वोट हासिल हुए, जो कुल वोट का महज 0.2% था। लेकिन ओवैसी ने हार नहीं मानी। 2017 के दिसंबर महीने में यूपी में निकाय चुनाव हुए। ओवैसी की पार्टी ने 78 कैंडिडेट उतारे, जिनमें से 29 पर जीत हासिल की। ओवैसी को मालूम है कि कांग्रेस को खत्म किए बिना AIMIM की पतंग नहीं उड़ सकती है। इसी वजह से ओवैसी अपनी हर रैली में कांग्रेस को ही कोसते हैं, क्योंकि कांग्रेस का और ओवैसी का परंपरागत वोट बैंक एक जैसा है। यूपी में मिली शिकस्त के बाद ओवैसी ने झारखंड में एंट्री की।
2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन हर तकरीर के तीर के निशाने पर बीजेपी ही थी। झारखंड में करीब 15% मुसलमान वोटर हैं। कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। इसीलिए ओवैसी ने अपनी हर रैली में बीजेपी को कोसकर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का कोई मौका नहीं छोड़ा। हमको वतन अजीज की हर चीज से मोहब्बत है, मर भी जाते हैं तो कुछ वतन को देकर जाते हैं। इम्तियाज जलील की कामयाबी औरंगाबाद के उस हर शख्स की कामयाबी है जो हिंदुस्तान के संविधान को मानता है। झारखंड में मुस्लिम समुदाय के सामने सियासी भागीदारी का टोटा रहा है। ओवैसी इस बात को बखूबी जानते थे। रांची की राजनीति में ओवैसी सियासी हिस्सेदारी का मौका तलाश रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल करने में नाकाम रही। AIMIM को 1.16% वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि इससे ज्यादा करीब 1.36% वोट नोटा के खाते में गए। वैसे बिहार में 5 सीटें जीतकर बड़े मियां गदगद हैं। अब बारी बंगाल की है। सवाल यह है कि क्या बंगाल का मुसलमान ममता दीदी का साथ छोड़कर भाईजान के साथ जाने को तैयार होगा? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।